लोगों के पास में हृदय नहीं है। आज जो भी कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी पद पे हैं या कैंडिडेट बने हुए हैं, इन लोगों के पास हृदय नहीं है। ये लोग सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं, ये मलाई और मेवा खाने के लिए आ रहे हैं। सिंगापुर मॉडल ला के दूंगा दानापुर को। दानापुर की जनता गर्व से कहेगी कि हाँ, ये एक व्यक्ति है जो सेवक है। मैं शासक बनने नहीं आ रहा हूं, सेवक। पूरा नगर परिषद में नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है। एक भी व्यक्ति, आपने नाम जोड़ा है कि खाना का मामला, आज देख लीजिए, जो सफाई कर्मी है उसके जिंदगी से खेला जाता है, गरीब के जो है कि नहीं जीवन से मजाक किया जाता है। उसको सफाई का कोई किट नहीं मिलता है, ना उसको जूता मिलता है, ना कपड़ा मिलता है, ना मास्क मिलता है, ना साबुन मिलता है। ये क्या गरीब के साथ मजाक नहीं लगता है आपको? तो 20 साल से आप नगर परिषद में आप लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कभी आपके विचार में भी आया कि गरीब कैसे जीता है, जो लंगे पैर उतरता है नाली में? मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भी आज नेता बने हुए हैं, 1 मिनट के लिए वे नाली में लंगे पैर उतर के काम करके देख ले। जनता जाग गई है और जनता ही ने मुझे कहा है कि आप आइए, आप जैसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि आप देखते होंगे, मैं मोटरसाइकिल और पैदल चलता हूं, मोटरसाइकिल से या तो पैदल। मैं गाड़ी से और बंद गाड़ी में और एसी में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। गरीब के बीच में रहा हूं और गरीब के बीच में रह करके उसके परेशानियों को देखा हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं जैसे ही जीत के आऊंगा, सारे कर्मचारी को सफाई किट दूंगा। आज जितना भी नाली आप देख रहे हैं, मैं जब चुन के आऊंगा, सबसे पहले नाली को पाट दूंगा। और जितने भी ये रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ये जो है आपके ठेला वाले, इनको नाली पे मैं सेट कर दूंगा। और सारे वेंडिंग जोन बनेगा। वेंडिंग जोन, वो वेंडिंग जोन नाला पे बना दूंगा मैं। मैंने देखा है सिंगापुर में कि कैसे संभव है, सब संभव है। देखिए, ये तो ऐसे काम करिएगा? बिल्कुल नहीं। ये भ्रष्टाचार को मैं मिटा दूंगा। मैं गारंटी के साथ, मैंने आपको मॉडल बताया ना कि सिंगापुर मॉडल ला के दूंगा दानापुर को। दानापुर की जनता गर्व से कहेगी कि हाँ, ये एक व्यक्ति है जो सेवक है। मैं शासक बनने नहीं आ रहा हूं, सेवक। और मैं जिस दिन 18 जनवरी को घोषणा किया था, उस दिन मैंने दानापुर के नगर परिषद के सारे कार्यकर्ता और नेता को कह दिया कि होशियार हो जाइए, मैं आ रहा हूं और जीत के आऊंगा। तो जितना भी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को तो मैं मिटा के रहूंगा। एक सवाल और है मेरा, जब कोरोना काल चल रहा था, हम यहाँ पर लगभग 10-12 रिपोर्ट किए। खाने का जो टाइमिंग था, उस समय जो सामूहिक खाने का व्यवस्था किया गया था, उस समय 6 बजे जो है, सरकार का नियम था कि 8 बजे तक आपको खाना खिलाना है, लेकिन 6 बजे खाना को बंद कर दिया गया। लोग पूछने आए कि खाना मिलेगा, खाना अंदर था लेकिन अंदर कोई लोग नहीं थे खिलाने वाले। इस पर भी जब हमने यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा कि 6 बजे तक तो सब आदमी सो जाते हैं। क्या कहिएगा इस पर? ये देखिए, अभी बताया ना कि ये भ्रष्टाचार से भरा हुआ व्यवस्था है। जहां दिखाया जाता है कि 800 स्टाफ काम कर रहा है, सच में अगर गिनती करा दीजिएगा तो 300 स्टाफ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कौन पैसा खा रहा है? आप समझ सकते हैं कि कौन खाया? जो व्यवस्थापक है। जो लग रहा है नाम लेने में। नहीं, ये नाम कहाँ, ये मेयर, डिप्टी मेयर, जो पूरा नगर परिषद में नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है। एक भी व्यक्ति, आपने नाम जोड़ा है कि खाना का मामला, आज देख लीजिए, जो सफाई कर्मी है उसके जिंदगी से खेला जाता है, गरीब के जो है कि नहीं जीवन से मजाक किया जाता है। उसको सफाई का कोई किट नहीं मिलता है, ना उसको जूता मिलता है, ना कपड़ा मिलता है, ना मास्क मिलता है, ना साबुन मिलता है। ये क्या गरीब के साथ मजाक नहीं लगता है आपको? इतना बड़ा भद्दा मजाक करने वाला ये पूरा लोग आवाज दिखाता है गली में घूम करके कि हम तुम्हारे ही हितैषी हैं, तुम्हारे नेता हैं। अगर वो नेता होता तो 20 साल से आप नगर परिषद में आप लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कभी आपके विचार में भी आया कि गरीब कैसे जीता है, जो लंगे पैर उतरता है नाली में? मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भी आज नेता बने हुए हैं, 1 मिनट के लिए वे नाली में लंगे पैर उतर के काम करके देख ले। संभव है? बिना एसी के कहाँ रहते हैं हम लोग? तो यही तो कह रहे हैं। तो जनता जाग गई है और जनता ही ने मुझे कहा है कि आप आइए, आप जैसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि आप देखते होंगे, मैं मोटरसाइकिल और पैदल चलता हूं, मोटरसाइकिल से या तो पैदल। मैं गाड़ी से और बंद गाड़ी में और एसी में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। गरीब के बीच में रहा हूं और गरीब के बीच में रह करके उसके परेशानियों को देखा हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं जैसे ही जीत के आऊंगा, सारे कर्मचारी को सफाई किट दूंगा, जिसमें जूता, कपड़ा, मास्क, ये सब अनिवार्य होगा। बगैर सब
तो इसीलिए कहा ना कि जैसे कैमरा होगा तो दिखेगा, आज बोले जाइएगा तो कहेगा कि हाँ हम भी देते हैं भाई, मगर जब कैमरा होता सभी पोल में तो अपने आप नजर आ जाता ना किसी न किसी नाली में जो सफाई करते सर हुए मेरा दिख रहा है। वीडियो है सबूत के रूप में, हम आपको भेज देंगे अगर आप कहिएगा तो। मैं खुद कह रहा हूं भाई कि नहीं मिलता है उसको, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैं कैमरा भी लगा दूंगा, सफाई के लिए सारे कर्मचारी को सफाई किट दूंगा। एक सवाल और है हमारा कि आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, दानापुर में अल्पसंख्यकों की संख्या काफी बेहतर है, तो एक जमात की बात होगी या सारे जमात की बात होगी काम पे? जी नहीं, आपने अभी तक सुना नहीं, मैंने सबसे पहले दलित और गरीब की बात की है, मैंने जमात की बात नहीं की है। सबसे पहले जो सबसे निचले पायदान पे है सफाई कर्मी, मैंने उसकी बात की कि जब मैं चुन के आऊंगा तो सबसे पहले सफाई कर्मी को सफाई किट दूंगा। उसके बाद आम जनता के लिए मैंने आपको बताया कि उसके सुरक्षा का काम करूंगा, सारे पोल पे कैमरा दूंगा। अब स्वास्थ्य पे आ जाएगी। स्वास्थ्य में 40 वार्ड है, 40 वार्ड में 4 वार्ड का चौराहा बन जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ 4 वार्ड है, तो हर 4 वार्ड पे एक एम्बुलेंस दूंगा। और एम्बुलेंस में जो जमादार होंगे और जो ड्राइवर होंगे उसका सैलरी तब मिलेगा जब इस 4 वार्ड की जनता मुझे कह देंगे कि हाँ इनके सेवा से मैं संतुष्ट हूं। जब वो अब्सेंटी दे देंगे उन जमादार और ड्राइवर का जो एम्बुलेंस में है, तभी उनको सैलरी मिलेगा। अच्छा एक सवाल और है, आप कभी बाजार गए हैं, दानापुर बाजार? हाँ, पड़ावपुर की ओर? बिल्कुल। कितना देरी लगता है जाने में? ये आज बताए तो ये भी भ्रष्टाचार है। रोड, महावीर मंदिर, बीबीगंज, गोलापर, रजिस्ट्री ऑफिस। और ये आप रात में भी कभी गए होंगे, जब रात में आप निकलिएगा 10 बजे के बाद तो वो रोड 4 गुना चौड़ा नजर आएगा और दिन में सिकुड़ के छोटा हो जाता है, 4 आना हो जाता है। उसका वजह समझ में आता है, ये भ्रष्टाचार है। आज जितना भी नाली आप देख रहे हैं, मैं जब चुन के आऊंगा सबसे पहले नाली को पाट दूंगा। और जितनी भी ये रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ये जो है आपके ठेला वाले, इनको नाली पे मैं सेट कर दूंगा। और सारे वेंडिंग जोन बने, वेंडिंग जोन, वो वेंडिंग जोन नाला पे बना दूंगा मैं। मैंने देखा है सिंगापुर में कि कैसे संभव है, सब संभव है। और मैं दानापुर के जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं और एक बार उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया कर मुझे एक बार आप मौका दें। आप गर्व की अनुभूति करेंगे, गर्व से कहेंगे कि सेवक ऐसा होना चाहिए, अफरोज के जैसा सेवक होना चाहिए। आप मेयर और डिप्टी मेयर, आप अपने घर का शोभा बढ़ाने के लिए, अपने शादी विवाह और जो किसी शुभ कार्यों में शोभा बढ़ाने के लिए आप नहीं चुन के ला रहे हैं, भोज खाने के लिए आते हैं जी। आज ये बना दिए हैं मेयर और डिप्टी मेयर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को शोभा का बर्थडे में शोभा का सामग्री बना दिए हैं। हमारे यहाँ आ गया, मेयर साहब आए थे, डिप्टी मेयर साहब आए थे, और उतना ही में खुश है जनता। मैं इन दानापुर के जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जब वो जो भी कैंडिडेट आपके पास आए उनसे पूछिए कि जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा, क्या मेरा सेवा करने के लिए आप तैयार हैं? आप सेवक चुन रहे हैं, शासक नहीं चुन रहे हैं। आप शादी ब्याह में हजारों आदमी आते हैं, आपके यहाँ अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं आएगा तो आपके शादी विवाह में, किसी भी शुभ कार्य में कोई बाधा पड़ने वाला नहीं है। मगर इस सेवक को कहिए कि मेरे आने के बदले आप काम कीजिए, जनता के बीच में काम कीजिए। आप सेवक चुन के आए हैं, आप शोभा की वस्तु बनने का काम ना करें। अच्छा एक चीज और बताइए कि एक तो चुनाव इतना महंगा हो गया कि भाई एक मुखिया को चुनाव जीतने में 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ जा रहा है, 50-50 लाख रुपया खर्च करना जा रहा है। विधानसभा की बात करें तो 5-5 करोड़, 10-10 करोड़। ये जो इकोनॉमी मॉडल है, जो चुनाव, जो गरीब लोग हैं या जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं, आपके सामने जो लोग हैं काफी मजबूत हैं आर्थिक रूप से, कैसे लड़ाई लड़िएगा? देखिए, आर्थिक रूप से मजबूत आपको वो दिख रहे होंगे, वो पैसा लुटा सकते हैं, मगर जिन लोगों को मैंने कहा कि डिप्टी मेयर के पद पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास कोई विजन और ना ही कोई रीजन है दानापुर का चुनाव में लड़ने के लिए। पैसा बर्बाद कर सकते हैं, जनता के दिल में नहीं उतर सकते हैं। वो पैसा से कोई जनता के दिल में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके विचार में दानापुर का विकास होता तो जो लोग फील्ड में हैं, आप बेहतर समझ रहे हैं, वो सारे लोग दानापुर के व्यवसायी वर्ग के हैं, जो रियल एस्टेट में हैं, जमीन बेचने का, बिल्डिंग बनाने का काम किए लोग। आप जाके देख लीजिए, पूरा नगर परिषद का पीछे का पूरा मोहल्ला देख लीजिए आप, चित्रकूट नगर,
गोला रोड के अंदर में जाके चल जाइए, मिथिला कॉलोनी में आप चले जाइए, हाँ। 10 फुट का रोड बनाने का काम किए हैं लोग। ये गुलडाग स्थान के सामने वाले रोड में चल जाइए। आज जो कैंडिडेट बने हुए हैं, जो भी लोग हैं आज, अगर इन लोगों के दिमाग में, दिल में अगर जरा सा भी दानापुर का विकास होता तो वो खाली जमीन थी, उस वक्त ही 30 फीट का 40 फीट का रोड बनाते, सबसे पहले मेन नाला को ले जाकर के बसाही पैन से मिला देते, तो आज दानापुर डूबा हुआ नहीं होता। नाव भी चलता है जी, नाव भी चलता है। तो आप समझ लीजिए कि वो जो कैंडिडेट है कल जमीन बेच करके और लूटने का काम किए, और आज उसी पैसा से फिर जनता को लूटने का काम करेंगे। उनके मिजाज में कभी विकास है ये नहीं है, किसी जनता का सेवा नहीं है, मात्र एक बिजनेस है। कल जमीन बेच के बिजनेस किए, बिल्डिंग बना के बिजनेस किए। लोग जिस तरह से लूटे आपको अच्छी तरह से पता है। जो नगर परिषद में थे वो नगर परिषद में किस तरह से लूट का काम किए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे दानापुर का एक व्यक्ति दिखाइए जो अपने मकान और अपने जमीन का म्यूटेशन बगैर पैसा दिए करा लिया हो। एक व्यक्ति दिखाइए आप। इतना बड़ा करप्शन फैला हुआ है कि बगैर पैसा दिए हुए आपके जमीन और मकान का म्यूटेशन नगर परिषद में नहीं हो सकता है। आज बच्चे को आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपसे मांगा जाता है कि आप उसका जन्म प्रमाण पत्र ला दीजिए, या कोई परिवार का व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए। एक आदमी जिसके परिवार का मुखिया मर जाता है, पैसा के लिए बेचैन रहता है, और उसका पैसा अगर बैंक में है, LIC में है, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। वैसे समय में भी ये लोग लूटने का काम करते हैं। उस समय भी इन लोगों का मानवता मर जाता है। उस समय भी नहीं सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे पास सामने आया हुआ है जिसका फैमिली मर गया है। उस समय भी मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में 500 और 1000 और 2000 रुपया लूटने का काम किया जाता है। ये लोग हार्टलेस लोग हैं, इन लोगों के पास में हृदय नहीं है। आज जो भी कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी पद पे हैं या कैंडिडेट बने हुए हैं, इन लोगों के पास हृदय नहीं है। ये लोग सेवा के लिए नहीं आ रहे हैं, ये मलाई और मेवा खाने के लिए आ रहे हैं। सेवा अगर करना होता तो मौका इन लोगों को मिला हुआ है। चाहे नगर परिषद में जो जीते हुए व्यक्ति थे उनको ही मौका मिला, चाहे जो आज कैंडिडेट हमारे सामने आए हुए हैं वो नगर परिषद को बिल्डिंग बना करके या जमीन बेच करके या जिस रूप में भी सजाए हैं, उनको ऑलरेडी मौका मिल चुका था सेवा करने का या दानापुर का नक्शा बदलने का। मगर इन लोगों ने नक्शा बदलने का काम नहीं किया, अपने घर को, अपने बैंक को भरने का काम किया। ठीक है, तो अफरोज आलम है, इनका क्या मुद्दा है और किन मुद्दों पर ये करना चाहते हैं। इनका कहना है कि सिंगापुर मॉडल जो है वो दानापुर में संभव है। हम घूम करके आए हैं, वहाँ से ऑब्जर्व किए हैं, ऑब्जर्व करके दानापुर में इम्प्लीमेंट हम करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि दानापुर में 40 वार्ड है, काफ़ी बरसों से, लगभग 20 बरस से जो यहाँ चेयरमैन की पद पर हैं, उन्हीं का परिवार का ये कब्जा है। आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है अफरोज जी, लेकिन हिम्मत इनका अच्छा है, आपने सुना। और दानापुर के जो लोग हैं खास करके उनका क्या कमेंट है और वो क्या चाहते हैं, अफरोज आलम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। बाकी आप बताइए, जनता जनार्दन मालिक होता है, कौन जीतेगा चुनाव और किसका पलड़ा भारी है, या अफरोज आलम जी के बात से आप कितना सहमत हैं, सब नीचे कमेंट में लिखे। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।